बड़ी अच्छी बातें बता के गुजर गई कि अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। अब बोलिए, और ना वो कहानी मुझे दोहराने में देर नहीं लगता है कि कल के ज़ईफ़ लोग जब अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, अपने नाती और पोते को कहानियाँ सुनाया करते थे, तो जब तक वो बच्चे हाँ हूँ कुछ बोला करते थे वहाँ तो वो ज़ईफ़ लोग समझते थे कि मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पोता अभी जग रहा है, तो उसे कहानी सुनाया करते थे। और जैसे ही वो बच्चा सो जाता था तो कहानी कहना बंद कर देते थे। तो ये सोचते थे कि फायदा किसको सुनाऊं, जिसको सुना रहा था वो सो गया है। तो अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और आप अरबी में बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे दोनों हाथ को लहरा के बोल दे या रसूलुल्लाह, और प्यार से बोल दे या रसूलुल्लाह। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, अरे ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। और सागर का सारा पानी सब आ गया सिमट कर, सागर का सारा पानी सब आ गया सिमट कर। अरे खादिम जो लेके पहुंचा कासा अली के घर का, खादिम जो लेके पहुंचा कासा अली के घर का। ये काम कीजिए, सरकार बदली हुई है जी, बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, वो भी वो नोट नहीं है जो बीजेपी की गवर्नमेंट में चल रही है। जब सरकार के साथ हम चल रहे हैं तो हालात की तो वही पेश होना चाहिए। शेर समाप्त करें कि खादिम जो लेके पहुंचा कासा अली के घर का। और गौसे पाक के निस्बत के एक शेर में पढ़ता हूँ कि अमीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम। आप ऐसा बोले आप हजरत जिंदा दिली के साथ सुभान अल्लाह। अमीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। अमीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। और फंसा है भंवर में सफीना हमारा, फंसा है भंवर में सफीना हमारा। मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और इधर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम। और तुम्हें ढूंढती है नजर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम। नजर ढूंढती है तुम्हें गौसे आजम। और कयामत के दिन मैं ये कहते उठूंगा सुभान अल्लाह, कयामत के दिन मैं ये कहते उठूंगा। एक दीवाना जब दुनिया छोड़ के जाएगा, अपने गले में किसी और का दुपट्टा नहीं, अपने गले में किसी और का रुमाल नहीं, अपने सीने में किसी और की मोहब्बत नहीं, अपने अकीदे में किसी और का जज्बा नहीं, बल्कि वह दीवाना जब अपने सीने में और अपने गले में कादरी रुमाल लेके चलेगा, अपने सीने में हज़रत गौसे पाक का सदका लेके चलेगा, अपने दिल में गौसे पाक की अजमत को लेके चलेगा। और लेके चलने के बाद पूरी दुनिया नबी को ढूंढेगी, मगर वो दीवाना जो दुनिया से जा रहा है गौस का सदका लेके जा रहा है, वो दीवाना जो दुनिया से जा रहा है गौस की अजमत लेके जा रहा है, वो दीवाना जो दुनिया से जा रहा है गौस की मोहब्बत लेके जा रहा है, वो दीवाना जब दुनिया छोड़ के जा रहा है तो गौस का पट्टा लेके जा रहा है। महशर के मैदान में भी वो तरफ पे कह देगा मुझे किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मुझे मिलाना ही चाहते हो तो मेरे पीर गौसे आजम से मिला, अगर मुझे मिला ही नहीं चाहते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो दीवाना कहेगा कि मुझे किसी और से नहीं गौसे पाक से मिला दो। शायद कहता है कि इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम। नजर ढूंढती है तुम्हें गौसे आजम। और कयामत के दिन मैं ये कहते उठूंगा, कयामत के दिन मैं ये कहते उठूंगा, उधर ले चलो है जिधर गौसे आजम, उधर ले चलो है जिधर गौसे आजम। एक दीवाना इश्क की अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेने के बाद जनाबे शम्स तबरेज की तरह अपने आवाज को मधुर करता है। और मधुर करने के बाद गुनगुनाने का जब काम करता है तो यही कहता है कि दिल दीवाना है गौसे आजम का, दिल दीवाना है गौसे आजम का, वो दिल दीवाना है गौसे आजम का। सब है मस्ताना गौसे आजम का, वो दिल दीवाना है गौसे आजम का। सब है मस्ताना गौसे आजम का। और मांगने से कभी नहीं घटता, वो मांगने से कभी नहीं घटता। वो खजाना है गौसे आजम का, वो खजाना है गौसे
से आजम का, वो मांगने से कभी नहीं घटता, वो बांटने से कभी नहीं घटता, वो खजाना है गौसे आजम का, वो खजाना है गौसे आजम का। आओ एक रियल पिक्चर आपको मैं दिखाऊं। हजरात, हर साल के 11वीं तारीख को आप ये देखा करते हैं कि जब भी 11वीं शरीफ का महीना आता है, गौसे पाक का महीना आता है, और गौसे पाक का महीना जैसे ही नजदीक होता है, इस महदेवा के धरती पे एक आशिक गौसे पाक है, एक दीवाना गौसे पाक है, एक चाहने वाला गौसे पाक का है, जिसे दुनिया बाबा शहाबुद्दीन के नाम से जानती और पहचानती है। मैंने ये देखा कि बाबा शहाबुद्दीन कोई काम नहीं करते, इनके बच्चे कोई काम नहीं करते हैं, मगर इनके घर में बरकत कहाँ से आया करती है, इनके घर के अंदर रोजी कहाँ से आया करती है। तो सुनो, ये मेरी बोली नहीं, ये उलमा की बोली नहीं, बल्कि रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहने वाला जो भी इंसान मेरे औलाद से प्यार करेगा, मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, मैं उसके झोली को खाली नहीं रहने दूंगा, बल्कि जब जब भी मेरे औलादों से मोहब्बत करेगा, मेरे औलाद का नाम लेगा, तो दुनिया में जहां भी वो रहेगा, मेरे औलाद उसकी मदद करते हुए नजर आएंगे। दुनिया के अंदर जिस मकाम पर रहेगा, मेरे औलाद उसकी मदद करते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि 11वीं शरीफ का जब महीना आता है, और कोई माई का लाल ये भी नहीं कर सकता है कि बाबा शहाबुद्दीन किसी से 1 रुपया लेते हैं। कोई है भाई इसमें बैठा हो जो कह दे कि चंदे के नाम पे 1 रुपया लेते हैं? आज तो चंदा भराया, धंधा हो गया। जलसा कराओ, 2 महीना पहले टैक्सी दौड़ाओ, ताजिया बनवाओ, 2 महीना पहले टेम्पू दौड़ाओ, और उसके बाद से होता क्या है कि हिसाब करने के बाद पता ये चलता कि इतना वसूली के बाद भी घट जाता है, इतनी वसूली करने के बाद भी घट जाता है। मगर बाहर गौसे पाक के दीवाने, गौस का सत्ता देखो। जब एक दीवाना गौस के नाम का कागज लेता है, एक दीवाना गौस के नाम का चादर लेता है। आओ मैं वाकयात के रोशनी में मैं बताऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर फरमाया, कि दुनिया वालों, अगर दुनिया के अंदर किसी से डरने की जरूरत होगी तो किसी चौकीदार से मत डरना, किसी जो है कि आला मकाम से न डरना, किसी जो है कि वजीर से मत डरना, किसी बादशाह से मत डरना, बल्कि रब ये ऐलान फरमा रहा है कि दुनिया में जब भी डरने का काम करना तो रब्बे कायनात से डरने का काम करना। जिस परवरदिगार आलम ने आपकी जिंदगी दिया है, जिस रब्बे कायनात ने आपको रोजी दे रहा है, जो रब्बे कायनात आपको औलाद अता फरमा रहा है, जो रब्बे कायनात आपको जमीन अता फरमाया है, जो रब्बे कायनात आपको अच्छा रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, जो रब्बे कायनात आपके गुनाहों को मिटाने का काम कर रहा है, जो रब्बे कायनात आपको सही रास्ते पे ले जाने का काम कर रहा है। और यही तक महदूद नहीं, बल्कि जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो वही रब्बे कायनात की जात होगी, वही परवरदिगार आलम की जात होगी कि तारीख ये पेश करती है कि खुदा अपने रहीमी और करीमी का सदका लुटाएगा, और लुटाने के बाद हम गुनहगारों को कहीं और जगह नहीं देगा, बल्कि अगर हम गुनहगारों को जगह देगा तो जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। उस रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर बयान कर दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, अगर तुम्हें डरना होगा तो दुनिया दार से मत डरना, बल्कि डरना होगा तो रब्बे कायनात से। सुभान अल्लाह। होगा तो रब्बे कायनात से डरना। बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, उस वक्तों में कुछ चंद बातें आपको बतानी है। रब ने निशानदेही किया, डरना होगा तो मुझसे डरना। और दुनिया के अगर चलना भी होगा, अगर किसी से दोस्ती करनी होगी, अगर किसी से लगाव करना होगा, अगर किसी से प्यार करना होगा, अगर किसी से मोहब्बत करना होगा, तो दुनिया के अंदर तुम छाटना, दुनिया के अंदर देखना, मगर देखना तो सिर्फ ये देखना कि कौन सच्चों की जमात पे चल रहा है, कौन सच्चों के साथ कर रहा है। रब ने कुरान के अंदर बयान कर दिया कि अगर तुम्हें डरना होगा तो किसी और से मत डरना, बाकी डरना होगा तो रब से डरना। और दुनिया में अगर दोस्ती करना होगा तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि सच्चों के साथ दोस्ती कर लेना। मुसलमानों, आओ रब्बे कायनात की इबादतों में से सबसे अगर कोई अफजल इबादत है तो वो नमाज। अगर अफजल इबादत है तो वो नमाज है कि नहीं है ना? मोहब्बत से बोलिएगा हाँ है। सबसे अफजल कोई इबादत है तो वो नमाज है। खुदा को कह देना चाहिए था कि डरो मुझसे नमाज के साथ हो जाओ। रब को कह देना चाहिए था डरो मुझसे नमाज के साथ हो जाओ। रब को कह देना चाहिए था डरो मुझे रोजे के साथ हो जाओ। रब को कह देना चाहिए था डरो मुझे लेकिन ज़कात के साथ हो जाना। रब को ये कह देना चाहिए था डरो मुझे लेकिन हज के साथ हो जाना। रब को ये कह देना चाहिए था कि डरो मुझे मगर सदके के साथ हो जाना। लेकिन सुनो, रब ये बयान कर रहा है कि अगर दुनिया
में किसी का साथ करना तो सच्चों के साथ कर लेना। अब रब ने ये बता दिया कि सच्चों की जमात के साथ हो जाना। पलट कर रब की बारगाह में आलिम तसव्वुर में सवाल किया, कहे परवरदिगारे आलम, आखिर ये सच्चों की जमात क्यों तूने दे दिया है? तो अल्लाह अल्लाह, ये रब की बात नहीं, महबूबे खुदा फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बयान फरमा रहे हैं कि सुनो सुनो, अगर सच्चों के साथ हो जाओगे, सच्चों के साथ चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और आप जाएगा। इस बुनियाद पर रब ने कहा कि जब सच्चों के साथ रहेंगे तो वह नमाज की भी ताकीद करेगा, सच्चों के साथ रहेंगे रोजों की भी ताकीद करेगा, सच्चों के साथ रहेंगे हज की भी ताकीद करेगा। अभी आपने एक लतीफा नहीं बल्कि एक वाकया सुना गौ से पाक के सच्चे के बयान पे। पढ़े लिखे लोगों की जमात है, सब मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। एक लकीर मैं आपको मोहब्बत का गुलदस्ता पेश कर दूं ताकि आपका जहन साफ हो जाए। आज से पलट के 15 साल पहले आ जाइए। मुसलमानों, आपको किस तरीके से सताया जा रहा है, आपको किस तरीके से मारा जा रहा है, आपके बच्चों को इस्लाम के रास्ते से किस तरह भटकाने का काम किया जा रहा है। उलमा बैठे हुए हैं, उलमा के कदमों को चूमते हुए नासिर हुसैन निजामी आप तक पहुंचना चाहता है। आखिर हमारे बच्चों को भटकाने का काम कैसे किया जाता है? आपने 15 साल पहले एक किताब पढ़ी होगी जिस किताब का नाम कुछ और नहीं था बल्कि ज्ञान भारती का। हाँ हाँ पढ़े हैं ज्ञान भारती जी। 1 2 3 4 5 ये ज्ञान भारती की किताब चला करती थी। आज उसके बदले में बहुत सारी किताबें चल रही हैं, लेकिन जिस ज्ञान भारती के अंदर अल्लाह अल्लाह गांधी जी का वाकया बयान किया जाता था, गांधी जी की हिस्ट्री बयान की जाती थी, उसी ज्ञान भारती के अंदर गालबन 3 या 4 की किताब में उसी ज्ञान भारती के अंदर एक सच्चे बालक नाम की कहानी भी लिखी जाती थी। एक सच्चे बालक नाम की कहानी शाया हुआ करती थी, उसे मुसलमान का भी बच्चा पढ़ता था, हर मुसलमान का भी बच्चा पढ़ता था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज के तारीख में 2 अक्टूबर को याद तो रखा गया है, 2 अक्टूबर को ताजा किया गया है, लेकिन उस सच्चे बालक की कहानी को काट के निकाल दिया गया है। एक रात में सोया हुआ था और सोने के बाद सोचने लगा कि यार और सारी तारीखें तो मिल रही है और सारी जो है कि और वाकया तो मिल रहा है, लेकिन सच्चे बालक का वाकया नहीं मिल रहा है। तो जवाब मिला है कि सुनो, अगर सच्चे बालक की कहानी थी तो किसी और की कहानी नहीं थी बल्कि सरकार सैयदना गौसे आजम की कहानी थी, अब्दुल कादिर की कहानी थी। अब मैं सोच लिया कि अगर इस किताब से उस सच्चे बालक का नाम निकाला गया है तो सिर्फ इस बुनियाद पर निकाल दिया गया है कि मुसलमान का जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके दिलो दिमाग में किसी और का ख्याल पैदा नहीं होगा, बल्कि मुसलमान का जब बच्चा पढ़ेगा तो गौस अब्दुल कादिर का ख्याल पैदा हो जाएगा। जब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा तो अब्दुल कादिर का चेहरा नजर आएगा। और जैसे ही 100 बच्चों में से अगर 100 ने 100 पढ़ा है, यकीनन अगर 100 बच्चे राह रास्त पे नहीं आएंगे तो 5 बच्चे तो राह रास्त में ही आएंगे। इस बुनियाद में उसे काट के निकाल दिया कि न मुसलमान का बच्चा इसे पढ़ेगा और न ही सही रास्ते पे सुभान अल्लाह, मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा और ना ही सही रास्ते पे चलेगा। और आगे बढ़िए, आपको देखिए कहाँ कहाँ डाइमेस कर किया जा रहा है। आज 11वीं शरीफ के मौके से कल की तारीख की छुट्टियों की तारीखों में ये छुट्टी और भी स्कूलों में दी जाती थी, लेकिन अब उसे निकाल दिया गया है। मुसलमान का बच्चा क्या सिर्फ मकतब में ही पढ़ता है? नहीं नहीं। क्या सिर्फ मदरसे में ही पढ़ता है? नहीं नहीं। 2 अक्टूबर की छुट्टी हमें दिखाई देती है, अम्बेडकर जयंती की छुट्टी हमें दिखाई देती है, ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की छुट्टी के ऊपर उसे भी काट के निकाल दिया गया। ये सिर्फ छुट्टियां अगर दी जाती है तो मदरसे के अंदर दी जाती है। गौसे पाक की छुट्टी को निकाल दिया गया, अगर ये छुट्टी दी जाती है तो सिर्फ मदरसे के अंदर दी जाती है। ये आपके बच्चे को डाइमेस किया जा रहा है, हमारे और बच्चे को जहन को भड़काया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे कि अगर ये तारीख में जब छुट्टी करेंगे तो आपने स्कूलों का जायजा लिया होगा तो पता ये चलता है कि जो छुट्टी होती है, जो प्रिंसिपल हुआ करता है, जो प्रबंधक होता है, जो वहाँ का हेड मास्टर हुआ करता है, बच्चों को एक कतार में बैठाया जाता है और बैठाने के बाद जब 2 अक्टूबर आता है तो उससे पहले ये ऐलान किया जाता है कि बच्चों कल की तारीख में अगर छुट्टी दी जा रही है तो किसी और के नाम पे नहीं बल्कि गांधी जयंती के नाम पे दी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, अम्बेडकर जयंती के नाम पे दी जा रही है। मुसलमानों हमें गुमराह कर देखा। ये बहुत अच्छा फजह की फलसफा इन्होंने अपनाया है कि गौसे पाक की छुट्टी को काट के निकाल दिया गया, 6 रजब की छुट्टी को काट के निकाल दिया गया, क्योंकि इनको मजबूर होकर ये कहना पड़ता कि अगर हम ये छुट्टी दे रहे हैं तो किसी और के नाम पे नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर छुट्टी दे रहे हैं तो खुदा के दोस्त के नाम पे दे रहे हैं, रब के दोस्त के नाम पे दे रहे हैं। इसलिए दुनिया के अंदर जो इंसान खुदा के दोस्त का हो जाता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मैं उसका हो जाता हूँ और वो मेरा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका हो जाता है और वो मेरा हो जाता है। यकीन जानिए, एक मिसाल मैं आपको अभी मौजूद से हट के नहीं, बिल्कुल उसी पे चल रहा हूँ। एक मिसाल आपको मैं बताऊँ।
जो खुदा वाला होता है खुदा उसका हो जाया करता है। बड़ी आसान सा जुमला आप सुने कि रब फरमाता है कि मेरे बंदो अगरचे तुम्हें सूरह फातिहा याद नहीं, सुभान अल्लाह, वापस से बोले सुभान अल्लाह। अगरचे तुम्हें सूरह याद नहीं, सुभान अल्लाह। अगरचे तशहुद याद नहीं, सुभान अल्लाह। सुभान रब्बियल आला कहने का ढंग नहीं, सुभान अल्लाह। सुभान रब्बियल अज़ीम कहने का ढंग नहीं, सुभान अल्लाह। रब्बना लकल हम्द कहने का तुम्हें शऊर नहीं, सुभान अल्लाह। लेकिन रब का करम देखो अपने बंदे के ऊपर। रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा नमाज के अंदर खड़ा हो जाता है और जब सजदे के आलम में होता है तो गोया मैं उसको देखा करता हूँ और मुझे देखा करता है। हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ पहचानते नहीं, हमें कलमा भी याद नहीं है, दुरूद पाक भी याद नहीं है, सुभान रब्बियल आला भी याद नहीं है, लेकिन रब अपने बंदों से इतना खुश है कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा सजदे के आलम में हो जाता है तो मैं उसका हो जाता हूँ और मेरा हो जाता है। इसी वजह से किसी शायर ने कहा है, दिलबर शायर ने गालिबन एक शेर लिखा था कि रोजी खुदा ने दी है, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते मुस्तफा, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते मुस्तफा, और दुनिया खुदा की है ये, दुनिया खुदा की है ये, दुनिया खुदा की है ये, जलाते हैं मुस्तफा, दुनिया खुदा की है ये, जलाते हैं मुस्तफा। और एक शेर और मैं इस कबीले का पढ़ता हूँ बाबा शहाबुद्दीन के जानिब से कि उम्मते न जाए कोई जहन्नम में इसलिए, उम्मते न जाए कोई कि उम्मते न जाए कोई जहन्नम में इसलिए, दिन हो कि रात आश्क, दिन हो कि रात आश्क बहाते हैं मुस्तफा, दिन हो कि रात आओ सच्चों की जमात के साथ हो जाओ। ये सरकार सैयदना गौसे आजम के नाम पे हर साल इस महफिल को मुनाकिद की जाती है। बेशक साल रहे, इस साल के अंदर आप आए या न आए, हम आए या न आए, लेकिन ये जलसा हर साल होता है, सुभान अल्लाह। ये मिलाद पाक हर साल होता है, सुभान अल्लाह। और अक्सर मैंने ये देखा है कि बड़ा मुख्तसर सा जर्दा मेरी माँ बनाती है, बड़ा मुख्तसर सा जर्दा, गालबन 1 किलो से ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन खाने वाले 250 लोग खा लेते हैं, सुभान अल्लाह। अब यहीं से अंदाजा लगाइए कि घर के अंदर एक औरत सच्चे नीयत के साथ जब गौस के नाम पे एक जर्दा बना रही है, गौस के नाम पे एक मीठा चीज बना रही है, तो वो मुश्किल उसमें खाने वाले 5 से 7 लोग खा के उसे खत्म कर देंगे। लेकिन बाहर गौस का करम, गौस ये देखते हैं कि बनाने वाला बनाया 1 किलो, लेकिन इसके दरवाजे पे मेहमान आए हैं कई सौ लोग, इसके दरवाजे पे लोग आए हैं कई सौ लोग, बल्कि अल्लाह हजरत सरकार सैयदना गौसे आजम ये देख रहे हैं कि आने वाला जब आया है और आया है तो मेरी जो है कि जर्दा जो बनाने वाली बनाई है तो किसी और के नाम पे फातिहा नहीं बल्कि मेरे नाम पे ही फातिहा दी है। अब जाने वाला जब जाए तो मेरे जो है कि कुर्बान जाओ शिरनी को लेकर जाएगा और खा के जाएगा तो वो समझ लेगा कि हमने आज खाया है तो बाबा शहाबुद्दीन के नाम पे नहीं, अगर खाया है तो गौसे पाक के नाम पे खाया है, अगर खाया है तो सरकार गौसे आजम के नाम पे खाया है। सुभान अल्लाह। में चला जाए मैं कहा शुरू में अगर 4 लोग रहेंगे तो भी नासिर हुसैन नज़ारी उसी अंदाज में बोलेगा। गौस की बारगाह में चल, गौस की बारगाह में ज़ईफ़ा नहीं बल्कि एक औरत पहुंचती है और पहुंचने के बाद गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। बैठने के बाद वो अल्लाह अल्लाह गौस की नजरें उठती है और उठने के बाद देखा तो देखने के बाद कहा कि माँ कैसे आई हो, आए औरत कैसे तुम्हारा आना हुआ है, कुर्बान जाओ। वो बेचारी मायूसी की आलम को लेके गई हुई थी और लेके जाने के बाद उन्होंने कहा था कि गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर हम आपकी बारगाह में लेके आए हैं तो दामन को भरने के लिए आए हैं, दामन को खाली करके लेके आए हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो दामन को भर के ही जाएंगे, सुभान अल्लाह। यहाँ से जाएंगे तो खाली दामन को नहीं लेके जाएंगे, कुर्बान जाओ। अब वो औरत है अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने कहा कि बता क्या कहना चाहती है, अल्लाहू अकबर। वो औरत अर्ज करती है कि ऐ गौसे आजम
आजम, ऐ आले रसूल, सुन लीजिए, मेरे पास खुदा ने औलाद को नवाजा जरूर है, लेकिन मुझे खुदा ने सिर्फ लड़कियां ही दिया है, बच्चे नहीं दिए हैं, जिसके बुनियाद पे मेरी पड़ोसन भी ताना मारा करती है, मेरे घर के लोग भी ताना मारा करते हैं, अगल बगल के लोग भी मुझे ताना मारा करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, निगाहें औलाद उठती है और उठने के बाद कुर्बान जाइए। गौसे आजम ने इधर उधर देखा, उसकी पेशानी पे देखा और देखने के बाद कहा कि जाओ घर पे, जब तुम्हारा वक्त आ जाएगा और आज इसके बाद से जब तुम बच्चा जनोगी तो वो लड़की नहीं बल्कि लड़का, बल्कि लड़का पैदा होगा। अब वली की बारगाह वो औरत बिल्कुल दिल के अंदर इत्मीनान रख लेती है कि कहने वाला कोई और नहीं बल्कि आले रसूल बोल रहा है, सुभान अल्लाह। कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वलियों के सरदार बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। इश्क में मचलती हुई मोहब्बत का गुलदस्ता लेके वहां से चलती है और चलने के बाद जब अपने घर पे जाती है, उन माओं से पूछ लो कि वो दर्द का आलम क्या होता है, उन माओं से पूछ लो कि जब बच्चा जन्मने का वक्त होता है तो जिंदगी और मौत के बीच में औरतें रहा करती है। अल्लाहू अकबर कबीरा, जब वक्त आता है और वक्त आने के बाद अपने घर के एक कोशे में बैठती है और बैठने के बाद बड़ी दर्द उठाने के बाद, बड़ी तकलीफें झेलने के बाद, जिंदगी और मौत के दरमियान में होने के बाद जब वो बच्चा जन्मती है तो जन्मने के बाद लोगों ने देखा था, तो देखने के बाद क्या देखा था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। कुर्बान जाइए, उस औरत से लोग आते हैं, कहे औरत सुनो, आज भी तुम्हारे शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, कुर्बान जाओ। लेकिन वो कहती है कि सुनो, मुझे कहने वाले किसी और ने नहीं कहा था बल्कि कहने वाले ने आले औलाद ने कहा था, आले रसूल ने कहा था। अब अपने दर्द को भूल जाती है और भूलने के बाद एक कपड़े के अंदर उस बच्चे को लपेटती है और लपेटने के बाद गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है। अल्लाहू अकबर, मदरसा कादिरिया है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल आन बान शान के साथ बैठे हुए हैं और बैठने के बाद वो जई था, वो औरत अपने आंखों में आंसू के आंसू लेके सावन भादों की तरह रोती हुई जाती है। गौसे पाक की नजरें उठी और उठने के बाद गौसे आजम ने कहा कि क्यों रो रही हो, क्या मतलब है, क्या वास्ता है? कहा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने चंद महीना पहले कहा था कि अब जो बच्चा जनेगी वो बच्ची नहीं बल्कि बच्चा होगा, लेकिन है गौसे आजम, मेरी नजरों ने देखा है, ये मोहल्ले के लोग हैं, इन लोगों ने भी देखा है कि बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है। कहा गौसे आजम ने कि लाओ मेरे हाथ में दे दो, आओ गौस का करम देख लिया जाए। गौसे आजम अपने हाथ में लेते हैं और कपड़े में ही उस बच्ची को उलट उलट करते हैं और करने के बाद उस औरत के हाथ में दे देते हैं और देने के बाद गौसे आजम ने कहा, अब निगाहें उठा के देखो कि ये बच्ची नजर आ रही है कि बच्चा नजर आ रहा है। गौसे पाक ने उसके हाथ में दिया है। लोगों ने जब देखा कि वो बच्ची नहीं अब तो वो बच्चा नजर आ रहा है, कुर्बान जाओ, सिर्फ बच्चा ही नहीं आया था। अल्लाहू अकबर कबीरा, जब वो चलने लगी तो अल्लाह अल्लाह, ये तारीख का एक बहुत बड़ा जुमला है कि गौसे पाक की बारगाह से जब चली तो गौसे पाक ने सिर्फ उसे बच्चा ही नहीं बनाया था बल्कि वक्त का एक वली बनाया। हमारा ये तकबीर बना के छोड़ा, बच्ची आई, बच्चा होके जा रहा, सुभान अल्लाह। और सिर्फ वो बच्चा ही नहीं बल्कि वक्त का वली, और वो वली कोई और नहीं बल्कि हजरत शहाबुद्दीन शहरवर्दी जिनका जो कि सिलसिला चला करता, उन्हीं को सरकार सैयदना गौसे आजम ने, वही शहाबुद्दीन है जो बच्ची पैदा हुए थे लेकिन खुदा के रहमो करम से आले रसूल ने कुर्बान जाइए बच्चा बना के और अल्लाह अल्लाह एक वली दे दिया और वली दुनिया के अंदर दे दिया। आओ गौसे आजम की बारगाह में कुछ देर के लिए और चले, लेकिन माँ के वसीले से बात आई, एक शेर मेरे ज़हन पे आया, कहिए तो इरशाद जी के बोलते सुभान अल्लाह। हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब
कदमों के नीचे खुदा ने जन्नत बसा दिया है। वो बाप है जो जन्नत का दरवाजा हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के अंदर अगर माँ और बाप दोनों मिल जाए तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर जन्नत के चौखट को चूमना है तो बाप के हाथों को चूम लिया जाए, और जन्नत के दरवाजे को चूमना है तो माँ के तलवों को चूम लिया जाए। इंशाअल्लाहुल अजीज जन्नत हमारी दुनिया के अंदर रब्बे कायनात मेरे नाम से लिख देगी। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, सरकार से जनाब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, तो आपको पता लगेगा कि अगर आपका बच्चा अगर 4 साल का हो या 5 साल का हो, चलने के लायक हो, गोद में आके बैठता है तो आप भी उससे प्यार किया करते हैं। बाबा शहाबुद्दीन भी उससे प्यार किया करते हैं। सुने, मैं अगर अपनी जबान से बोलूं तो आप कहेंगे कि नासिर हुसैन निजामी गलत बोल रहा है। मेरे गांव में जो मैनेजर साहब है जिनका नाम जमालुद्दीन अंसारी है, गालबन कुछ लोग उन्हें जानते होंगे, अगर कोई नहीं तो लादिन भैया तो हमारे जानते ही होंगे। वो हमेशा वहाँ जाया करते हैं, जमालुद्दीन अंसारी जो हमारे वहाँ के मैनेजर है। एक दिन बहस छिड़ी और बहस छिड़ने के बाद आओ दुनिया के अंदर अगर इन सच्चों के साथ हो गए तो आदम मिल जाएगी। दुनिया के अंदर अगर इन सच्चों की जमात के साथ मिलोगे जिंदगी सुधर जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा क्या नासिर, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक दिन बाबा शहाबुद्दीन के दरवाजे पे गया था, सुबह का वक्त था, और सुबह के वक्त में मैंने एक कप चाय पी, और चाय पीने के बाद शहाबुद्दीन को मैंने देखा कि अल्लाह अल्लाह, दुनिया में कुछ भी कहे लेकिन उसी तारीख से वो शाहजहां की जमालुद्दीन इनके दाम का रट लगाता है। मैंने पूछा कि चाचा जान आपने क्या देखा है, तो कहा कि सुनो मैंने यही देखा है कि जब मेरे साथ वो चलने लगे, गालबन कहीं सफर के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले उनकी बीवी आती है और आने के बाद अपने शौहर को हाथ को चूमती है, और चूमने के बाद अपने सर पे हाथ को रखवाती है। फिर उनकी बेटी आई, वो भी कदम को चूम रही है, हाथों को चूम रही है। उनका लड़का आया, वो भी हाथ को चूम रहा है, वो भी कदम को चूम रहा है, माथे के पेशानी का बोसे ले रहा है, बाप को दुआएं ले रहा है। मैंने कहा तो आपने क्या देखा, तो कहा मैंने ये देखा कि जिसके घर के अंदर उनके बच्चे उनकी इतनी इज्जत करते हो तो दुनिया को ये लाजिम है कि दुनिया के लोग उन्हें इज्जत करें। इसलिए आज आपकी बीवी हो, अगर आप उसे बुलाए तो आपकी बीवी आपकी बात सुनने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ क्या अल्लाह वाले हैं कि जब अपने घरों से निकलते हैं तो बीवियां इनके हाथों को चूम रही है, इनके औलाद इनके हाथों को चूम रहा है। यकीन जाने यही से सच्चों का दर्द क्या करता है, और ये ऐसे हुआ करते हैं कि कुर्बान जाओ अगर इनका मुरीद कहीं भी होगा तो पीर की नजरें उसे देखा। नारे तकबीर,